वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। रफ्तार के इस सफर में क्या है खास, लेट्स फाइंड आउट। मेड इन इंडिया रेंज रोवर में कितना है दाम? वॉल्वो ने उतारा S60 का पेट्रोल वेरिएंट। 21 जुलाई को लॉन्च होगी Hyundai Creta। होंडा ने जारी किया BR-V का स्केच। और बजाज पल्सर 150 AS या सुजुकी जिक्सर, कौन सी लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। ये एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आए हैं। स्पोर्ट्स बाइक के पैरामीटर्स पे जो फ्रेम्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लेके आए हैं। कुछ गाड़ियां अपने एडवेंचर स्ट्रीक के लिए जानी जाती हैं और ऐसी ही एक गाड़ी है द आइकॉनिक ब्रिटिश रेंज रोवर इवोक। ये गाड़ी जितनी खूबसूरत है उतनी ही पॉपुलर है अपनी ऑफ रोडिंग के लिए। एंड नाउ इट्स मेड इन इंडिया टू। जी हाँ, रेंज रोवर इवोक को अब इंडिया में ही बना रहा है। तो क्या ये मेड इन इंडिया इवोक उतना ही धमकम रखती है जितनी कि ब्रिटिश इवोक? लेट्स फाइंड आउट। भारत में कई लग्जरी कंपनियों की गाड़ियां बिकने के साथ साथ बननी भी शुरू हो गई हैं और उन कंपनियों में एक नाम है जगुआर लैंड रोवर का, जो टाटा समित वाली कंपनी है। इस कंपनी ने हाल ही में इस कॉम्पैक्ट स्टाइलिश एसयूवी को देश में असेंबल करना शुरू कर दिया है। तो इस मेड इन इंडिया इवोक की क्या है खासियत, ज़रा हम भी जान लेते हैं। जी हाँ, यही है ऑफ रोडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर ब्रिटिश आइकॉनिक कार रेंज रोवर इवोक, जो अब मेड इन इंडिया हो चुकी है और भारत में असेंबल होने की वजह से इसकी पहले के मुकाबले करीब 15 लाख रुपए तक कीमत भी कम हो गई है। इसीलिए रेंज रोवर इवोक की कीमत अब शुरू हो रही है 49 लाख रुपए से। भारत में बनने वाली जगुआर लैंड रोवर के बेड़े में ये चौथी गाड़ी है, जिसे खासकर शहरी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रेंज रोवर इवोक जरूर एक लग्जरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन इसमें लग्जरी के साथ ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत सारी खूबियां हैं जो लैंड रोवर में होती हैं। इस कार को लैंड रोवर LRX कॉन्सेप्ट कार के बेस पर बनाया गया है। दिखने में जरूर ये कार क्लासी बॉडी ऑफ रोड दिखती है, लेकिन इसे मॉडर्न यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन टेक्निक पर डिजाइन किया गया है, तभी तो इस कार को बेस्ट डिजाइन के लिए अवार्ड मिल चुका है। ऊपर उठते हुए बॉडी पर दिए गए बेल्ट लाइन, मस्कुलर शोल्डर लाइन और पीछे की तरफ कर्व रूफ रेंज रोवर इवोक को भीड़ से अलग करते हैं। डिजाइन के पीछे सिर्फ खूबसूरती ही नहीं है, इसके साथ ऑफ रोडिंग खूबियां भी जुड़ी हुई है। 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, 25 डिग्री अप्रोच और 33 डिग्री डिपार्चर एंगल भी इसी डिजाइन का हिस्सा है। इस सेगमेंट की सभी लग्जरी एसयूवी शॉफर ड्रिवन है, लेकिन रेंज रोवर इवोक शेल्फ ड्रिवन कार है। इसी वजह से इसके खरीदार इवोक को खुद चलाना पसंद करते हैं। डैशबोर्ड और कंसोल पैनल को ड्राइवर ओरिएंटेड बनाया गया है। इसके डैशबोर्ड से लेकर सेंटर कंसोल पैनल तक दिखने में जरूर सिंपल लगते हैं, लेकिन ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस हैं। डैशबोर्ड से लेकर डोर पैनल तक को लेदर रैप किया गया है, जो दिखने में खूबसूरत तो लगता ही, साथ में आपको एक अलग फील भी देता है। और इसे आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर थीम पर बनवा भी सकते हैं। ये 2015 में रेंज रोवर इवोक है, लेकिन 2016 में कंपनी इसका अपग्रेडेड वर्जन भी लेकर आएगी, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गिज्मो से लैस होगा।
कहने को तो जरूर ये अर्बन एसयूवी है, लेकिन इसके डीएनए में ऑफ रोडर फीचर मौजूद हैं, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। इवोक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑफ रोड सिस्टम पर काम करती है, जिसे टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम भी कहते हैं। सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और ये काम करने लगती है। ऑफ रोड ड्राइव वाली गाड़ियां पहाड़ी रास्तों में आराम से चलती हैं, लेकिन जहां मड और हीली रास्ते हों वहां पर इनके दमखम का पता चलता है। रेंज रोवर इवोक पूरी तरह से 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है। किस पहिए में कितने पावर की जरूरत है, इसके लिए इसमें लगा कंप्यूटर सिस्टम अपने आप इसे समझकर पहियों को कमांड देता है, और इसी का नतीजा है कि एक पहिया जमीन से ऊपर है, फिर भी ये आराम से चल रही है। इस रेंज रोवर इवोक में 2.2 लीटर का HD4 डीजल इंजन है, जिसका पावर है 188 bhp। HD4 का मतलब होता है 4 सिलेंडर वाला स्पोर्ट्स डीजल इंजन, जो टर्बो डीजल इंजन मुकाबले इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती है, और इसी का नतीजा है इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस। सिर्फ इंजन का ही कमाल नहीं है, इसके साथ जुड़ा है इसका 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, जो कभी भी किसी भी रास्ते में चलने के लिए पावर को चारों पहियों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नॉर्मल रास्ते और ऑफ रोड के साथ बीच या रेतीली जगहों पर भी ये कार उतने ही बेहतर परफॉर्मेंस के साथ चल सकती है जितना कि आम रास्तों पर। तभी तो लॉन्च होते ही इवोक की करीब 90,000 यूनिट पहले साल में बिकी थी। माइलेज के मामले में एक कार अपने सेगमेंट की किसी भी कार से कम नहीं है। 188 bhp पावर देने के बावजूद भी ये कार करीब 13 किलोमीटर की माइलेज देती है, लेकिन ये फिगर टेस्ट कंडीशन का है। ऑफ रोड और ऑन रोड मिलाकर करीब 8 से 9 किलोमीटर की माइलेज ये आराम से देती है। इसकी टॉप स्पीड है 195 किलोमीटर, जो आराम से 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लेती है। या यूं कहें कि रेंज रोवर इवोक एसयूवी होने के बावजूद भी 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 8.5 सेकंड में छू लेती है। रेंज रोवर इवोक को करीब 1.5 फीट पानी में चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप पानी वाले रास्ते में गाड़ी चलाएं, गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी रखें, क्योंकि तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने से इंजन कंपार्टमेंट में पानी जा सकता है। तो ऑफ रोड ड्राइव जरूर करें, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। शॉर्ट ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं होंडा भी उतर रही है क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में। तो कैसी होने वाली है ये BRV, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ऐसे सेगमेंट की बात करते हैं जो कि इतना पॉपुलर हो गया है पिछले कुछ दिनों में कि लगभग सारे कार मेकर्स इस सेगमेंट में आना चाह रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवीज की। नाउ Hyundai इज रेडी विद इट्स क्रेटा, और साथ ही होंडा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही अपना क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल लेकर आने वाले हैं। नाम रखा है BRV। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। होंडा ने अपनी नई कार BRV का स्केच जारी किया है, जो 7 सीटर क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल है। ये भारत में अगले साल आएगी। कंपनी BRV को अगले महीने इंडोनेशिया में लगने वाले ऑटो शो में पेश करेगी। इस कार को होंडा BRV के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, इसलिए इस कार का नाम BRV रखा गया। इसे खासकर एशिया मार्केट के लिए थाईलैंड की कंपनी होंडा R&D एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडोनेशिया की PT होंडा R&D ने मिलकर तैयार किया है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन होगा। माना जा रहा है कि होंडा BRV की कीमत मोबिलियो से ज्यादा होगी।
रेस के शौकीन रेमंड के चेयरमैन गौतम हरि सिंघानिया ने अहम कामयाबी हासिल की है। उन्होंने हंगरी में आयोजित फरारी चैलेंज यूरोप चैंपियनशिप में कोपा शील्ड कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी के साथ सिंघानिया ने रेस के अगले पायदान पर भी अपनी जगह कायम कर ली। आपको बता दें, इस रेस की शुरुआत अप्रैल 2015 में इटली के मोंजा शहर में हुई थी। देश में कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाजार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी को कैश कराने के लिए हुंडई इंडिया 21 जुलाई को लॉन्च करेगी कॉम्पैक्ट एसयूवी। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम क्रेटा है। दूसरे देशों में ये कार iX25 के नाम से बिकती है। क्रेटा में कई चीजें i20 से ली गई हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें हुंडई की सेडान कार वर्ना की तरह 1.6 लीटर का इंजन है। सेफ्टी के लिहाज से भी इस कार में ABS EBD के साथ फ्रंट और साइड कर्टन एयरबैग भी है। हुंडई क्रेटा का सीधा मुकाबला फोर्ड की इको स्पोर्ट से होगा, लेकिन वो रेनो डस्टर और निसान टेरेनो जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदारों को भी लुभाएगी। कंपनी क्रेटा को फेस्टिव सीजन में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन क्रेटा को समय से पहले बाजार में लेकर आ रही है। वॉल्वो कार कंपनी का मानना है कि भारत में लग्जरी कार के लिए खूब मौके हैं, इसलिए कंपनी ने अपनी सेडान कार S60 का पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 42 लाख रुपए है। देश में वॉल्वो की ये दूसरी कार है जिसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है। वॉल्वो S60T अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, तभी तो इसमें 306 हॉर्स पावर ताकत देने वाला 2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है और ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन पर काम करता है। परफॉर्मेंस के साथ सेफ्टी में भी ये कार अपनी सेगमेंट की बाकी कारों से एक कदम आगे है। भारत में इसका मुकाबला मर्सिडीज ई क्लास, BMW 5 सीरीज और ऑडी A6 कारों से है। जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप इंश्योरेंस जरूर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंश्योरेंस क्लेम करने का सही प्रोसीजर क्या है और साथ ही कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इंश्योरेंस लेने के बावजूद आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं? हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। आइए आज हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कैसे किया जाता है। जब भी कभी आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, भले वो मैन मेड हो या आपका नेचुरल एक्सीडेंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसका इंटीमेशन दे दें और उसका FIR या NC कॉपी जरूर एक्वायर कर लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब भी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी मूव करने से पहले आपके ऑथराइज जो डीलर है, पर्सन है, उनसे एक बार सलाह ले लें कि गाड़ी आपको ड्राइव करके लेके आना है या टोइंग करना है। क्योंकि जहाँ तक मेजर डैमेजेस का सवाल है, जहाँ पर ऑयल लीकेजेस या कूलेंट लीकेज हो जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी आपको ड्राइव करके लेके जाना एडवाइजेबल नहीं होगा। टोइंग करके ही लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ जो अगर माइनर कुछ एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि आपका डोर डैमेज है या फेंडर डैमेज है, गाड़ी आप ड्राइव करके ले जा सकते हैं, तो आप नॉर्मल ड्राइव करके भी गाड़ी वर्कशॉप तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके एक्सीडेंट के केस में गाड़ी आप टोइंग ही करवा के लेके वर्कशॉप तक जाएंगे तो बेटर रहेगा। अब हमारी गाड़ी वर्कशॉप में आ चुकी है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीजर। हर वर्कशॉप में एक इंश्योरेंस टीम बनी होती है जो आपको गाइड करती रहती है कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरना, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए इसमें आपका वैलिड इंश्योरेंस कॉपी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड या RC बुक कॉपी बोलते हैं या रजिस्ट्रेशन बुक बोल सकते हैं, उसमें वो होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब भी एक्सीडेंट होता है, आपका पुलिस NC या FIR कॉपी होना ज़रूरी होता है। जब भी ये फॉर्म भरा जाता है, इसमें आपका ओनर के दस्तखत होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये फॉर्म जो होता है ओनर ही भरता है कि जिसमें एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, वो उसमें मेंशन किया जाता है। और इसके लिए कुछ हमें पेमेंट लगता है। तो जी हाँ, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ इंश्योरेंस का क्लेम फीस लेते हैं। जैसे 1500 सीसी के नीचे जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए आपके 1000 रुपीज़ पे करना होता है, और जो गाड़ियाँ 1500 सीसी के ऊपर है उसके लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के लिए 2000 रुपीज़ तक आपको पे करना भी पड़ते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या इंश्योरेंस में सभी चीज़ें, सभी पार्ट्स कवर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा है। इसमें 2 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी आती है। जैसे एक जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी होती है, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम के अलावा या क्लेम चार्जेस के अलावा किसी चीज़ के लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन अगर आपका पॉलिसी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसमें प्लास्टिक पार्ट जैसे आगे आपका हेडलाइट, फ्रंट बम्पर या कोई रबर पार्ट्स जैसी चीज़ें होती हैं उसका 50% अमाउंट आपको पे करना होता है। लेकिन मेटल पार्ट या फ्रंट विंडशील्ड या रियर विंडशील्ड ग्लास जैसी कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको 100% इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। साथ ही साथ कंज्यूमेबल्स आइटम जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, एसी गैस, कंप्रेसर ऑयल, इन जैसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स में काउंट होती है जिसका अमाउंट हमें पूरी तरह से पे करना होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, अगर आपका पॉलिसी जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी है तो 1 साल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लेम जीरो डिप्रिसिएशन के अंडर क्लेम कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपका गाड़ी कुछ डैमेजेस के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो क्लेम आपका नॉर्मल पॉलिसी में क्लेम काउंट किया जाएगा। Let's take a short break, but you don't go anywhere क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताने वाले हैं बजाज पल्सर 150 AS या फिर सुजुकी जिक्सर में से कौन सी लेनी चाहिए, और साथ ही देंगे आपके बाकी सारे सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, you're watching आवाज ओवरड्राइव एंड इट्स टाइम फॉर अस टू आंसर योर क्वेरीज। और हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल सत्यम पुरकायस्थ का है। बाइक लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पल्सर AS 150, सुजुकी जिक्सर SF या फिर TVS अपाचे 160 में से कौन सी लें? सत्यम जी, हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप पल्सर AS देखिए, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आए हैं। स्पोर्ट्स बाइक की पेरीमीटर्स पे जो फ्रेम्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लेके आए हैं। इज़ वेरी स्मार्ट एंड ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू माउंट द इंजन, और 79,000 रुपीज़ की कॉस्ट है। 50 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है। अगला सवाल भी बाइक्स पर ही है। राजा सिंह को बाइक खरीदनी है, फ्यूल एफिशिएंसी और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं बजाज पल्सर RS 200, होंडा CBR 150 या फिर KTM 200 में से कौन सी लें? राजा KTM 200 और पल्सर 200 दोनों के इंजन सेम हैं, बट पल्सर 200 जो है उसके साथ आपको ABS मिलता है और अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग राइडिंग का जो पोस्चर है वो भी आपको बेटर मिलता है। 24 bhp निकालती है 200 cc के साथ, और 141 किलोमीटर उसकी टॉप एंड स्पीड। दैट मीन्स इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक्स ऑन इंडियन रोड्स। और 1,18,000 से शुरू होती है और 1,30,000 तक है। साथ साथ आपको बजाज की आफ्टर सेल सर्विस एंड इजी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस वो भी आपको साथ में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गौरव। ही वांट्स टू बाय अ कार। जानना चाहते हैं 17 से 17.5 लाख के बजट में XUV 500 खरीदे या फिर टोयोटा इनोवा? गौरव जी, वैसे तो इस सेगमेंट के अंदर इनोवा लीडर है, बट ये है कमर्शियल व्हीकल और इसके अंदर जो फीचर्स मिलेंगे वो आपको XUV1 में जो फीचर्स हैं वो नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। XUV कम्स फुल्ली लोडेड, जो आपकी लग्जरी व्हीकल्स के अंदर भी फीचर्स होते हैं वो भी उन्होंने साथ में दिए, इंक्लूडिंग क्रूज कंट्रोल, आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो बंद हो जाते हैं अपने आप, सेल्फ फोल्डिंग जिसको कहते हैं, 7 सीटर भी है। और हाल में ही उन्होंने नई XUV लॉन्च की है जिसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेक्स हैं, जिसका मतलब है कि ब्रेक मारते के साथ आपको एनर्जी सेव होती है एंड दैट एनर्जी इज़ अवेलेबल टू यू व्हेन यू वांट टू एक्सेलरेट इमीडिएटली अगेन। और साथ में 6 एयरबैग्स हैं, ABS है, 4x4 की ऑप्शन है, 4x2 की ऑप्शन है। 11,11,000 से शुरू होती है और 15,85,000 तक जाती है और 16 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज की दावा है। तो इतनी सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं XUV के अंदर, तो आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली कि आप ये गाड़ी देखिए। प्रवीण शुक्ला वांट्स टू नो अबाउट Celerio डीजल। जानना चाहते हैं क्या ये हाईवेज के लिए अच्छी है? प्रवीण जी, जो आपकी माइलेज काफ़ी है, आप 1500-2000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तभी आप सोचिए डीजल इंजन के लिए। कोई भी गाड़ी तब लें डीजल इंजन की जब आपकी माइलेज 1500 किलोमीटर से फालतू हो, देन थिंक अबाउट इट। नहीं तो फालतू पैसे खर्च करके आपको उसकी रिटर्न नहीं मिलेगी। हालांकि मैं आपको Celerio के बारे में बता देता हूँ, मैं भी आजकल Celerio ही चला रहा हूँ, मेरे को टेस्ट ड्राइव के लिए मिली हुई। बहुत बढ़िया गाड़ी, 800 सीसी के साथ 47 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज उसकी 27.6 किलोमीटर निकाल रही है। मैक्सिमम माइलेज है मारुति के प्रोडक्ट्स में, और 4,65,000 से शुरू होती है, 5,71,000 तक जाती है। अंदर का कंफर्ट बहुत बढ़िया है, कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द कार।
जो पीछे की रियर लेग स्पेस है, आप बड़े आराम से चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं 2 आदमी, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप छोटी सी गाड़ी में बैठे हैं। एंड ऑफ कोर्स डीजल की ऑप्शंस आपको मिलेंगी। इसके अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन भी आ गई है, तो आप वो चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू यू। थैंक्स अ लॉट टूटू जी। आई होप वी वर एबल टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। इसी तरह आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़ा अपना कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, ट्राई एंड ड्राइव इन योर लेन एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।